अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि जब छोटी ईद या ईद उल फितर जिसे कहते हैं, तो उस मौके पे जिन मरीज़ों को ज़्यादा परेशानी होती है वो होते हैं शुगर के मरीज़। क्योंकि ज़ाहिर है उस छोटी ईद पे हम मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं, अपने घरों में एक दूसरे को देते हैं खाने के लिए। लेकिन जो बड़ी ईद होती है, ईद उल अज़हा या बकरा ईद जो है, इस पे जो लोग सबसे ज़्यादा तशवीश में मुब्तला होते हैं, उनमें से अक्सरियत उन लोगों की होती है जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है या जिनको यूरिक एसिड की बीमारी होती है, जिसको हम गाउट कहते हैं या गाउटी आर्थराइटिस, यानी जोड़ों में यूरिक एसिड गया है और उसकी वजह से उनको दर्दों का मसला शुरू हो जाता है। तो बड़ी ईद पे ये लोग परेशान होते हैं। तो आज हमने बात करनी है कि वो लोग जिनका यूरिक एसिड या बड़ा हो या बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से उनको दर्दों का, मुख्तलिफ जोड़ों में दर्दों का मसला हो, तो वो क्या कर सकते हैं इस ईद पे घर में भी इलाज के लिए, और क्या उनको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, यूरिक एसिड मेडिकली हम ये कहते हैं कि जब 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो इसको हम कहते हैं कि ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ हवालाजात मिलते हैं। जैसे बाज़ जगहों पे कहा जाता है कि 6.5 यानी 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो आपका बढ़ा हुआ है। इसी तरह बाज़ जगहों पे लिखा होता है कि अगर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है और आपको अलामात हैं। वो अलामात क्या होती हैं कि आपको जो छोटे जोड़ होते हैं आपके हाथों के और पाँव के, और ख़ास तौर पे जो पाँव का अंगूठा होता है, तो उसके जोड़ में जब दर्द शुरू हो जाए और आपका यूरिक एसिड एक ख़ास, जैसे मैंने ये मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ बताई हैं, इनसे ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं कि ज़्यादा यूरिक एसिड की वजह से होने वाला दर्द गाउटी आर्थराइटिस या गाउट, जिसको उर्दू में हम गंठिया की बीमारी भी कहते हैं। तो ईद के मौके पे फ़र्ज़ करें कि आपको यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, आपको दर्द भी हो रहा है, तो इस बात पे आने से पहले कि जो गोश्त होता है, बड़ा गोश्त जो इस ईद पे हम खाते हैं, यानी रेड मीट जो है, बड़ा और छोटा गोश्त या बकरे का और गाय का गोश्त, कि वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता, वो हमें खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए, उस पे आने से पहले फ़र्ज़ करें कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप क्या चीज़ कर सकते हैं अपने घर में, क्या चीज़ खा सकते हैं और क्या चीज़ का परहेज़ कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड में बेहतरी आ सकती है। सबसे अहम और सादा इलाज तो वो है जो हर शख्स के पास घर में बिल्कुल हर वक्त मौजूद है, और वो है सादा पानी। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड ने आपके जिस्म से कैसे निकलना है, गुर्दों के ज़रिए। गुर्दे कैसे उसको निकालेंगे, वो जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा फ्लश सिस्टम आपका जो है वो बढ़े हुए यूरिक एसिड को निकाल देगा। सिर्फ 2 किस्म के ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको हम ज़्यादा पानी एडवाइज़ नहीं करते, हम उनको नहीं कहते कि आप दिल खोल के पानी पिएँ। वो कौन से मरीज़ होते हैं? एक वो जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं कि जिनके दिल की पावर जो होती है, पंपिंग पावर, इजेक्शन फ्रैक्शन वो कम होती है, तो डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ होता है कि ज़रूरत के अलावा आपने पानी ज़्यादा नहीं पीना। इसी तरह से कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनके गुर्दे ख़राब हो चुके होते हैं, जिनको जो किडनी फेलियर का मसला होता है, उनके जो यूरिया क्रेटिनिन नामी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, फाजल जो मादे जिनको हम कहते हैं, वो बड़े होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि आपने सिर्फ मतलूबा मिकदार से ज़्यादा पानी नहीं पीना जो आपकी ज़रूरत है उसके अलावा। इसके अलावा तमाम लोगों को हम कहते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिए, और ख़ास तौर पे अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आप पानी ज़्यादा पिएंगे, आप 12 गिलास पीते हैं, आप 16 गिलास पीते हैं, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो यूरिक एसिड है ये आपके जिस्म से गुर्दों के रास्ते से ये फ्लश हो जाएगा, ये निकल जाएगा। पहले नंबर पे क्या है कि पानी। दूसरे नंबर पे स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि वो लोग जो दिन में 4 से 6 कॉफ़ी के जो कप होते हैं वो एक दिन में पीते हैं, तो उनके अंदर अमूमी तौर पे देखा गया है कि यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं बढ़ता बनिस्बत उन लोगों के कि जो कॉफ़ी नहीं पीते या बहुत कम पीते हैं, तो उनके अंदर आमतौर पर देखा गया कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। तो अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो उससे भी आपको जो यूरिक एसिड को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। उसके बाद आता है ये जो मशरूबात होती हैं, ये जो हम बोतलें पीते हैं, ये जो हम बहुत ज़्यादा जूस पीते हैं, तो एक जो बेसिकली जितनी भी हमारी ये बोतलें होती हैं, ऐसे मौक़ों पे आपको पता है कि जब आप गोश्त खा रहे होते हैं तो आपने रखी हुई होती है, तो आपने ये बात नहीं भूलनी कि जितनी कोई चीज़ ज़्यादा मीठी होगी उसके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपके यूरिक एसिड को बढ़ाएगी। जो फ्रक्टोज़ होता है फलों के अंदर, ख़ास तौर पे जब आप जूस की हालत में पीते हैं, और इसी तरह से जो एक घरों में बनाया जाता है या कमर्शियली एक बनाया जाता है कॉर्न सिरप, उसे कहते हैं फ्रक्टोज़ का कॉर्न सिरप, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्योंकि फ्रक्टोज़ होता है और वो आखिरकार जाके बनाता है यूरिक एसिड को, क्योंकि ये बनाता है प्यूरिन्स को और वहाँ से बनता है यूरिक एसिड। तो आपने बहुत ज़्यादा जो ये मशरूबात वाली बोतलें होती हैं या बहुत ही ज़्यादा मीठा जो जूस होता है, अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि आप इस चीज़ से
आपने परहेज़ करना है। उसके बाद बारी आती है, क्योंकि गोश्त की मैं बात बिल्कुल आखिर में करूँगा, वो आपने गौर से सुननी है। उसके बाद बारी आती है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आखिर में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने गोश्त नहीं खाना, तो आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि फिर प्रोटीन हम कहाँ से लें। प्रोटीन का बड़ा अच्छा एक ऐसा ज़रिया है कि जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ता। वो कौन सा ज़रिया है? कि वो लोग जो दालें खाते हैं, वो लोग जो मटर खाते हैं, वो लोग जो चने खाते हैं, वो लोग जो सब्जियां, सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं वो खाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर यूरिक एसिड आपके जिस्म में नहीं बढ़ता। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं और इसी तरह से जो दालें होती हैं, इसी तरह से जो मटर है, ये फलियाँ वगैरह होती हैं सारी, तो ये आपके यूरिक एसिड को कम करने की भी वजह बनती हैं। तो इसलिए प्रोटीन भी आपको मिल जाएगी और आपका यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा। और फिर बारी आती है कि जो फल होते हैं उनके अंदर होता है विटामिन सी, और 500 मिलीग्राम एक दिन में अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो उससे आपका यूरिक एसिड कम होता है। लेकिन विटामिन सी तो फलों के अंदर होता है, और फलों के अंदर में जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि अगर उनके अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा है तो वो भी फिर आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ाता है। तो इसका क्या हल है? आपने वो फल चूज़ करने हैं, वो फल देखने अपने लिए खाने के लिए कि जिनके अंदर आपको विटामिन सी भी मिल जाए और उनके अंदर फ्रक्टोज भी ज़्यादा ना मिले। जैसे कि आप ऑरेंज ले सकते हैं, आप ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं। ये जो फल हैं जिनके मैंने नाम लिए, इसमें विटामिन सी भी है मतलूबा मिकदार में और इनके अंदर फ्रक्टोज भी ज़्यादा नहीं होता, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है विटामिन सी की वजह से यूरिक एसिड को कम करने में और आपके जिस्म से निकलने में। इसके अलावा गोश्त पे आने से पहले आखिरी जो चीज़ मैं आपको कहूँगा, एक रेड चेरीज़ होती हैं, ख़ासतौर पे थोड़ी सी वो खट्टी होती हैं। अगर आप उनका सिरप मिलता है या वो खुद यानी आप फल के तौर पे भी अगर आप उनको खाएंगे तो उनके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनको हम एंथोसायनिन्स कहते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं। तो यूरिक एसिड जिन लोगों में बढ़ा हुआ होता है तो उनके लिए ये बहुत कारआमद चीज़ है। अब आखिर में हम आते हैं गोश्त और मछलियों के ऊपर। वो तमाम लोग जो इस ईद पे गोश्त खाना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि जो बीफ है, जो मटन है, उसके अंदर प्यूरिन्स होती हैं। प्यूरिन्स आखिरकार यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। तो बिल्कुल गोश्त जो होता है वो तमाम लोग जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हो उनको चाहिए कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जो गोश्त होता है वो आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाता है। लेकिन जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता। यानी आप चिकन इस्तेमाल करते हैं तो आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप गोश्त इस्तेमाल करते हैं, आप मटन इस्तेमाल करते हैं, आप बीफ इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों को तो मैं खसूसी तौर पे ये बात उनकी तवज्जो में लाऊंगा कि अगर आप ये कलेजियाँ खाते हैं, अगर आप ये पोटा खाते हैं जिसको हम ऑर्गन मीट कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ाता है। तो इस ईद पे गोश्त खाते हुए अगर आपको यूरिक एसिड ज़्यादा है तो आपको ये थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी। और प्रोटीन के लिए जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप कोशिश करें कि सब्ज़ियाँ और जो दालें और जो मटर और फलियाँ उसकी तरफ अपनी तवज्जो करें, उधर से आपको प्रोटीन मिल जाएगी। लेकिन जो गोश्त है और बकरे का और गाय का, ये आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, और ख़ुसूसी तौर पे जो ऑर्गन मीट होता है, जैसे मैंने कलेजी की बात की। और आखिर में जो मछलियाँ होती हैं कि उनका क्या किरदार है। आमतौर पे तो वो मछलियाँ जैसे पाकिस्तान में हम ट्राउट खाते हैं, सैल्मन खाते हैं, टूना खाते हैं, तो ये अगरचे ये भी यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, लेकिन क्योंकि इनकी वजह से दिल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो आम तौर पे हम ये कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा भी हो, लेकिन क्योंकि इससे दिल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है तो आप कोशिश करें कि हफ्ते में 2 दफ़ा खा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपके यूरिक एसिड पे अगर फ़र्क पड़ा भी, लेकिन वो दिल की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, तो इस चीज़ पर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बड़े सादा से तरीके थे कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो कैसे आपने इसको कम करना है। बगैर दवाइयों के भी आप इसको कम कर सकते हैं। और इसी तरह से आपने खाने में क्या चीज़ को तवज्जो देनी है और किस चीज़ से आपने परहेज़ करना है। और वो तमाम लोग जो बियर पीते हैं, चाहे वो अल्कोहलिक हो और नॉन अल्कोहलिक हो, बियर जो होती है वो आपके अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाती है। अगर अल्कोहलिक पीते हैं तो 6.5% बढ़ाती है, और अगर नॉन अल्कोहलिक है तो 4.6% है, क्योंकि अक्सर ये हमारे नॉन अल्कोहलिक तो मिलती रहती है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। और जहाँ तक शराब का ताल्लुक है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो अल्कोहल होती है वो यूरिक एसिड को बढ़ाने का ज़रिया बनती है, कि उसके अंदर होते हैं प्यूरिन्स बनाती हैं, और फिर वो प्यूरिन्स जो है वो तब्दील होती है जाके यूरिक एसिड में। तो ये थी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है इस चीज़ से आपको फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ये घंटी की जो आपको अभी आवाज़ आई है इसको ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर कोई भी वीडियो लगता है कि किसी दोस्त को, रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो शेयर के ऑप्शन से आगे शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।